channel and this is Random Bakshodi Part 1. ट्रांसफ़र करनी थी और ये जो प्रोसेस है 2 महीने से पेंडिंग है। कभी कोई डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होता है, कभी कोई डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होता है। तो इसकी मैं आपको एक पूरी डिटेल्स दे देता हूँ कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट कैसे कैसे लगेंगे। तो आप ना इनको परेशान करो आरटीओ वालों को, ना खुद परेशान हो। तो आपका अगर आपने लोन पे बाइक ली थी तो आपकी एक एनओसी लगती है, एनओसी लगती है प्लस आपका फॉर्म 39 और 30 फॉर्म जो होते हैं, तो वो आपको साइबर कैफ़े अगर पे जाओगे तो वो निकाल के दे देगा। लेकिन निकालने कैसे है ये? फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आपको जो निकालने होते हैं ये चीज़ें, वो आपको पहले फ़ीस पे करके आपको ये डिटेल्स फिल करनी होती हैं। फिर उसके बाद आपका ना फॉर्म जो होता है वो प्रिपेयर्ड फॉर्म आता है पूरा डिलीट कर सकते हो या फिर आप फिज़िकली साइन कर सकते हो। दोनों आपके पास ऑप्शन है। आप प्रिंट आउट निकाल के फॉर्म साइन करके और फिर सारे डॉक्यूमेंट जो भी मेंशन्ड हैं अपना फॉर्म 35, 29, 30 और एनओसी एवरीथिंग जो भी है, और ओरिजिनल आरसी भी लगेगी। ओरिजिनल आरसी को अपना सारा चिपका के उसमें, ताकि इधर उधर गिर ना जाए, और अपना एनवेलप में करके उसको जिस भी अथॉरिटी पे आपको जाना होता है उसमें, यहाँ जिस भी अथॉरिटी पे आपकी बाइक रजिस्टर्ड है उस पर आप उसको जो डॉक्यूमेंट्स हैं सारे आपको पोस्ट करवाने हैं। कोई भी डॉक्यूमेंट ये फिज़िकली नहीं लेंगे, आप कितना भी जाकर ट्राई कर लो। वो ऊपर से ही उनके ऑर्डर्स हैं, और मतलब करप्शन को रोकने के लिए इन्होंने ये चीज़ करी है कि आपको फिज़िकली भैंस के यहाँ डॉक्यूमेंट नहीं सबमिट कराने हैं। गलत आ गया मैं। मेरा जो था ये चौथा या 5वां चक्कर था। मैं तिलक नगर रहता हूँ और सराय काले कहाँ आया था ये, क्योंकि मेरी बाइक जो रजिस्टर्ड थी वो यहीं पे थी और उसको ट्रांसफ़र करवाना था मुझे जल्दी से जल्दी। लेकिन ऑफिस के चक्कर में वीक ऑफ का टाइम मिलता, वीक ऑफ में और भी काम होता, तो कभी कभार आज मेरे को टाइम था तो मैंने सोचा कि आज कंप्लीट करवा दूँ ये काम। क्योंकि फॉर्म 29 और 30 की एक कॉपी रह गई थी मेरी, जिसमें कि साइन चाहिए थे उन्हें दोबारा, क्योंकि मैंने सिर्फ एक ही कॉपी भिजवाई थी फॉर्म 29, 30। तो अगर आप डॉक्यूमेंट अगर एक बार में कंप्लीट भेज दोगे कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो आपका जो ये प्रोसेस है ये 1 मंथ के अंदर कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि 10 दिन या 15 दिन इनको लगते हैं डॉक्यूमेंट रिसीव करने में, उसके बाद प्रोसेस करने में 10-15 दिन लगते हैं। और उसके बाद जब होता है 1 वीक के अंदर आपकी आरसी का वो आ जाता है, नोटिफिकेशन आता है कि आरसी आपकी ट्रांसफ़र हो चुकी है, मतलब हो जाएगी, डिलीवर होने वाली है। क्योंकि मेरे दोस्त का भी सीन हुआ था, तो उसमें जब डॉक्यूमेंट्स अपने सबमिट कराए थे सारे, उसके बाद उसका 1 मंथ के अंदर हो गया था। ये सारी चीज़ें अपना जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह क्या क्या सबमिट कराना है, प्रोसेस पूरा अपना पढ़ के फिर करना। कि यहाँ पर आप आओगे आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा कि आप डॉक्यूमेंट लेके आ दो, फिज़िकली पहुँच जाओ आप इन पर। लेकिन हाँ, मेरे दो जो डॉक्यूमेंट रह गए थे 29 और 30 साइंड वाले, वो उन्होंने फिज़िकली ले लिए थे यहाँ से, क्योंकि वो एक एज अ कॉपी चाहिए थी इन्हें कि हाँ साइन मैच करने के लिए, कि दोनों जगह साइन आपके एग्जैक्ट होते हैं या नहीं होते। क्योंकि साइन में कोई भी दिक्कत आएगी इन फ्यूचर तो फिर वो रिजेक्ट कर देंगे फ़ाइल। तभी वही वेट करना पड़ेगा। उन्होंने बोला 1 हफ़्ता पहले टाइम लगेगा, वेरिफिकेशन होगी, उसके बाद आपकी फ़ाइल प्रोसेस करेंगे, आगे आरसी ट्रांसफ़र हो जाएगी। फिर बड़ी सही रोड है यार, मज़ा आता है। ये कैच कर लिया भाई कैमरे में, चालान करवा देंगे। रॉन्ग साइड है वैसे भी अब तो। अरे बाप रे, व्हाट द फक इज दिस? महिला समाज पिकनिक पे आया हुआ है। ले कूड़ा फेंक दिया। पूछ रहे थे कि इसमें मैं 40 की माइलेज कैसे निकाल ले रहा हूँ, है मेरी इन्फॉर्मेशन। अभी मैं दिखा देता हूँ आपको। माइलेज जो दिख रहा है ये 40.9 की है। What the fuck is going on भाई? चला ले वो, मुझे गुस्सा आती है। क्योंकि मैं अपनी चेन क्लीन रखता हूँ, टायर प्रेशर इन्होंने 35 बताया था, 40 रखता हूँ, आगे 30 रखता हूँ। इससे ब्रेकिंग में यहाँ पर कोई टायर स्लिप वगैरह कोई इफ़ेक्ट नहीं आता, बल्कि टायर की आपकी लाइफ थोड़ी जल्दी मतलब बढ़ जाती है। अरे एक जो पॉइंट मैं बता रहा था वो ये बता रहा था कि आपको क्या बता रहा था सर, भूल गया है। हाँ, क्लच का, ठीक है। क्लच का तो यूज़ करते हैं। मैंने रैपिडो पर बैठा हूँ, मैं अपने दोस्त की बाइक को देखा है, तो बहुत गलत क्लच का यूज़ कर रहे हैं वो लोग। क्यों? मुझे क्या पता, मुझसे पूछे जा रही है बार बार। क्योंकि वो इंजन ब्रेकिंग यूज़ नहीं करते, जिससे ब्रेक पैड जल्दी जाते हैं, माइलेज कम होती है। दूसरा, क्लच को वो जो
पकड़ के रखते हैं जब तक बाइक पूरी मोशन में नहीं आ जाती, वो सबसे गलत चीज़ है। कि आपको रेस दे के रखनी है और हाफ क्लच रखना है तभी आपकी बाइक चलेगी, ऐसा कुछ नहीं है। अगर क्या है ना, आपका जब भी ये क्लच लूज़ करोगे तो बाइक अपने आप आगे बढ़ेगी। तो इसमें आपको बाइक को बंद नहीं होने देना है। प्लस तो क्या करना है ना, जो क्लच मैं जैसे जैसे छोड़ूंगा बाइक आगे बढ़ेगी, लेकिन हल्की सी रेस दूंगा मैं। ऐसी नहीं कि मतलब 2-3 हज़ार पे RPM पहुँचा दी, लेकिन ऐसा नॉर्मली चलता रहे। ठीक है, इधर रेस को देखना एक बार। ठीक है, ठीक है, ये अपना मोशन में आ गई। अब क्लच मैंने छोड़ दिया प्रॉपर। सेम चीज़ सेकंड गियर पे अप्लाई होता है। ठीक है, तो ऐसा कोई मेरा क्लच का नहीं है। आप ब्रेकिंग के लिए आप क्लच कैसे यूज़ कर सकते हो, इंजन ब्रेकिंग जो कहते हैं। अभी मैंने कोई क्लच नहीं दबा रखा। ठीक है, अब मुझे आगे रुकना है तो मैंने एक क्लच दबाया, गियर डाउन करा और अपना छोड़ दिया। मैंने ब्रेक लगाया ही नहीं अभी तक कोई भी। हाँ, बाइक अपने आप धीरे हो रही है और सेकंड पे ये मैंने क्लच पकड़ लिया। अब मैं नॉर्मल ब्रेकिंग का यूज़ करूँगा क्योंकि इस पर स्टेबल हो जाएगी, यहाँ पे ज़्यादा जर्क मारेगी बाइक। ठीक है, तो उस चीज़ के लिए अभी मैं कम स्पीड में ब्रेक का यूज़ कर रहा हूँ। बाकी थोड़ी तेज़ी स्पीड होती है तो उसमें आपको इंजन ब्रेकिंग ज़्यादा काम आएगी। और प्लस इंजन ब्रेकिंग करते हो तो उसमें ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, आपका कोई क्लच प्लेट घिसेगी नहीं या कुछ ऐसा होगा नहीं, क्योंकि 10,000 किलोमीटर चल चुकी है। मैं इसमें नॉर्मली इंजन ब्रेकिंग हर जगह ही करता हूँ मैं। ऐसा नहीं कि हाईवे पे कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ, हर जगह ही इंजन ब्रेकिंग रहती है। और अभी तक कोई क्लच का कोई इशू आया नहीं है फिलहाल, मेरे टच वुड है। तो मैं यार एक राउंड एक्स्ट्रा मार आते। एक ही सोच है कि अगर कहीं पे पौधे लगा दिए या फिर कहीं पे किसी जगह पे सरकार ने पार्क बनवा दिया तो लोगों को लगता है ये पैसा बर्बाद कर रहे हैं। या फिर ये रेलिंग जो लगा दी ये पैसा बर्बाद है। भाई क्यों बर्बाद है? जो बच गया। इतना बड़ इसके पूछ के चला गया बस। कि क्या कर रहा है। इतनी देर उसने शीशा हटाया, जो हटाया, कवर हटाया। अरे अरे पूछ रहे क्या कर रहा भाई। अब क्या कर रहा है भाई, पूछ के चला गया। अब